चाइना वर्ल्ड में एक सुपर पावर क्यों है? चाइना का पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है, फिर भी चाइना में गरीबी कम हो रही है। बॉयकॉट चाइना कहते वक्त ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज चाइना सीक्रेट टू सक्सेस। In this video, we're going to discuss 3 things that made China successful and how India can learn from them. ये वीडियो उन 99% लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने पहले से ही डिसाइड कर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत पॉसिबल नहीं है। ये वीडियो उन 1% लोगों के लिए है जो कुछ सीखना चाहते हैं। ये वीडियो उस मैच्योर ऑडियंस के लिए है जो कुछ सोल्यूशंस ढूंढना चाहते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आज सभी को ये सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं। India got its independence in 1947. China was freed in 1949. And for the next 30 years, India and China were at the same level. तो 1980 के बाद क्या चेंज? China started becoming the world's factory. China focused on its economy, more so on its people. बाकी कंट्रीज को कहा कि आप चाइना में इन्वेस्ट करो, हम हमारे लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 1, स्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर बहुत इजीली रिप्लेस हो सकता है क्योंकि वहां पर ग्रोथ के चांसेस नहीं होते। आप कोई स्पेशल नहीं है। अगर आप 100 रुपए में काम करने के लिए रेडी नहीं है तो आपकी जगह लेने के लिए 1000 लोग लाइन में खड़े हैं। Skilled labor is that kind of labor where your experience becomes your asset and you become your company's asset. China's population is China's asset. और ये पॉसिबल क्यों हुआ? Because China has focused on vocational training. Vocational means practical or technical. और ये वोकेशनल ट्रेनिंग आपको सिर्फ स्कूल में ही नहीं, ऑन द स्पॉट इंडस्ट्रीज में भी मिलती है, लाइक एन इंटर्नशिप, बट अ वेरी स्पेसिफिक इंटर्नशिप। ऐसी इंटर्नशिप जो आपको बहुत कम टाइम में पैसे कमाने के लायक बना देती है। इसी इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? 10 साल के स्कूल और 5 साल के कॉलेज के बाद भी ये गारंटी नहीं होती कि जॉब मिलने वाला है। हाँ, लेकिन इसकी गारंटी है कि टाइम जाएगा। तो एक गरीब सोचता है कि बच्चे को स्कूल क्यों भेजूं? Number 2, cluster development. When a builder builds the house, bricks come from one person, steel comes from another, and cement comes from a third person. Okay, just imagine, आपके कंस्ट्रक्शन साइट के बाजू में ही एक सुपरमार्केट है जहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हो, ऑप्शंस मिले, ट्रैवल ना करना पड़े, आपका टाइम और पैसा दोनों बचे। That's what China did. It created special economic zones or clusters where each company could get everything they needed in one area. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ी, इससे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज तैयार हुई। वैसे बोला जाए तो ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में क्या नहीं है? माइग्रेशन कंट्रोल। इंडिया में डेवलपमेंट सिर्फ बड़े शहरों में होता है और लोगों के दिमाग में ऐसे मिसकंसेप्शन है कि लाइफ सिर्फ शहरों में। Our cities are already overpopulated, and during the coronavirus crisis, this unaddressed problem ended up becoming a humanitarian crisis. चाइना माइग्रेशन कंट्रोल कैसे करता है? एक डोमेस्टिक पासपोर्ट के साथ। इन शॉर्ट, आप और आपकी फैमिली जिस एरिया से है उस एरिया को छोड़कर किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं तो कुछ फ्री बेनिफिट्स खो देते हैं। इसे चाइना में हुकू सिस्टम कहते हैं। They encourage rural people to set up local businesses, small businesses that could support other big businesses. अगर किसी को अपने ही गांव में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंसेंटिव मिला तो वो अपना घर छोड़कर शहर में क्यों जाएगा? Number 3, government works with the businesses. We told you about China's debt trap. When China started building ports for Sri Lanka, China ensured that a Chinese company got the job. पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर भी एक चाइनीज कंपनी बिल्ड कर रही है। सो बेसिकली चाइना एक दूसरे कंट्री को लोन देती है, उसी लोन के पैसे से वो कंट्री चाइनीज कंपनी को हायर करती है और ऊपर से चाइना को इंटरेस्ट भी पे करती है। बेसिकली गवर्नमेंट इंश्योर करता है कि चाइनीज इंडस्ट्रीज भी बड़ी हो, इसीलिए ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 119 कंपनीज आर फ्रॉम चाइना, whereas there are only 7 companies from India. चाइना इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करता है। For example, the fastest train from Mumbai to Delhi takes a little less than 17 hours, whereas the fastest train from Beijing to Shanghai takes a little less than 5. The distance is approximately the same, but the technology is miles ahead. तो ये सब जानने के बाद इंडिया में हम क्या कर सकते हैं? हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्लॉड है, ये हमें पता है। तो डिग्रीज के पीछे भागना बंद कीजिए और नॉलेज को स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कीजिए। अपने दिमाग से ये बात हटा दीजिए कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और एमबीए ये 3 ही ऑप्शंस होते हैं। नहीं, द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड स्मार्टफोन्स आर देयर इन योर हैंड्स। अगर आपको इंटरेस्ट है तो 6 महीने में कोडिंग सीख सकते हैं। आज लोग घर पर बैठकर कोडिंग कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं और फॉरेन क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स डिजाइन करके डॉलर में पैसे कमा रहे हैं। हर स्टेट्स में लोकली जॉब होने की जरूरत है। Now that the migrants have returned home, the state governments need to create a register with skill-based information about all these migrants, collect this data and use it to create skill-based opportunities in their state. स्वच्छ भारत के लिए जैसे रैंकिंग सिस्टम निकाली, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत के लिए भी रैंकिंग सिस्टम निकाली। तो रैंकिंग सिस्टम फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर स्मॉल बिजनेसेस, फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। स्वच्छ भारत की वजह से इंदौर जैसे शहरों ने खुद इनिशिएटिव लिया और खुद को 3 साल में साफ कर दिया। एंड जस्ट लाइक दैट वी नीड अ हेल्दी कंपटीशन फॉर इंडस्ट्रीज। ऐसे ही दूसरे सक्सेसफुल कंट्रीज से भी बहुत कुछ सीखने जैसा है, जो हम आने वाले वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। द क्वेश्चन इज, क्या हम इंडियंस कुछ सीखने के लिए रेडी हैं? यस, तो इस मैसेज को शेयर कीजिए सो दैट एटलीस्ट एक डिस्कशन शुरू हो।
अगर आपके पास आइडियाज है तो टेल अस इन द कमेंट्स। यू सी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तभी होगा जब लोग लोकल बनना पसंद करेंगे। हमें वोकल फॉर लोकल बनना है, लेकिन एक ग्लोबल आउटलुक रखना है। किसी कंट्री के लिए दरवाजे बंद नहीं करने, दिमाग की खिड़कियां खोलनी है, क्योंकि चाइना से आइडियाज तो फ्री में आता है। हमें सोचना बस ये है कि हम क्या कर सकते हैं।